शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यानी कानून। कानून दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के हैं और ज़्यादातर जो पूरी दुनिया पे राज है वो है ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिश लॉ तकरीबन ज़्यादातर ममालिक पे राज है और इसी के अंडर हमारा पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक जो हैं इसी के अंडर ही चल रहे हैं। बहुत कम ममालिक हैं जिन पर इस्लामिक लॉ जो है वो नाफिज़ुल अमल है और उस पर अमल दरामद किया जाता है। अब जो ब्रिटिश लॉ है ये है इंसानों का बनाया हुआ कानून, लेकिन जो इस्लामिक लॉ है ये है अल्लाह का बनाया हुआ कानून। ये जो नबियों पर शरीयत उतरती है उसमें अल्लाह पाक अपने नबियों पर, अपने रसूलों पर कानून भी उतारता है जो लोगों पर नाफिज़ुल अमल किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी जंगें थी वो लोगों को मुसलमान करने के लिए नहीं थी, वो इस्लामिक लॉ जो है ना ये इसको नाफिज करने के लिए थी और ताकि आम लोगों को, आम इंसानों को भी जो है वो इंसाफ मिल सके। अब इंसान जो है इसकी फितरत रही है कि इंसाफ से पूरी दुनिया में ज़िंदगी गुजारी जाए और अमन से, मोहब्बत से सारी पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो वक्त गुजारें। अब दुनिया में रह कर जुल्म करना या जुल्म के ज़रिए या जबर के ज़रिए अगर किसी तरीके आप को ताकत हासिल करना चाहते हैं वो इस्लामिक लॉ में नहीं है। इस्लामिक लॉ में चाहे कोई गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर है, उनको एक ही पलड़े में रख के उनको कानून के अंडर चलना पड़ता है। लेकिन जो ब्रिटिश लॉ है ये इंसानों के गिर्द एक लहदा से अपना असल और रसूख रखता है और इस कानून के तहत कुछ लोग जो ताकतवर लोग हैं वो इसमें रद्दोबदल कैसे होती है कि रद्दोबदल ऐसे होती है कि जैसे कोई कत्ल हो गया या किसी भी किस्म का जितना भी मतलब कि कोई क्राइम हो चुका है तो जो ब्रिटिश लॉ है ये ज़मानत दे देता है। एक आर्जी ज़मानत होती है कि बंदा जाके कुछ ना कुछ कर ले या मतलब कि उसको सेव कर ले। लेकिन इस दौरान, इस ज़मानत के दौरान ज़्यादातर लोग जो है वो बैरून मुल्क चले जाते हैं और बैरून मुल्क जाके वो अपना ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, लेकिन वो इस कानून के तहत अपनी जो सज़ा बनती है वो नहीं काटते। अब छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में, मैं बड़े तबके की या बड़े लोगों की बात नहीं करता कि उनके पास कितना असर रसूख है, जो आम गली मोहल्लों में चोरियां और डकैतियां करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उनमें से कितने लोग हैं कि जो इस वक्त जेलों में अपनी सज़ा काट रहे हैं? क्या होता है कि ज़मानत हो जाती है और कुछ अरसे बाद वो उन्हीं लोगों को दोबारा आके फिर वो तंग करते हैं, सारा कुछ होता है। अब जो मेरे दोस्त हैं पुलिस में तो क्या कहते हैं कि जो सीनियर ऑफिसर हैं वो सही से एफआईआर दर्ज नहीं करते, इसी वजह से जो है ना क्रिमिनल लोग वो छूट जाते हैं और उनकी ज़मानतें हो जाती है, वो बरी हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर मैं वैसे एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर 100 लोग या 100 चोर या डकैत पकड़े जाते हैं, उनमें से 20 बेगुनाह भी आप समझ लें, 80 तो गुनहगार हैं। 80 में से समझ लें कि 60 एफआईआर नहीं सही दे सके। अब 20 एफआईआर तो सही है ना, उन 20 के तहत कौन सी सज़ा हुई है और कौन से लोग वो काट रहे हैं? क्या आपने कभी कोई बंदा देखा है? हाँ, सिर्फ वो लोग सज़ाएं काट रहे हैं कि जिनका जुर्म छोटे से छोटा है, लेकिन वो कई सालों से जेलों में सड़ रहे हैं। अगर उनको सिर्फ सज़ा करवा दी जाए तो वो बरी हो। मुतालबा ये है कि अगर आप इस्लामिक लॉ नहीं नाफिज अमल करवा सकते तो चले जो कानून हमारे पास है इसी पे इम्प्लीमेंट कर लें, कम से कम ये तो पूरा नाफिजुल अमल हो। अब क्या होता है कि जो बंदा तगड़ा है, जिसकी सिफारिश ज़्यादा है, जिसके तलका ज़्यादा है, वो इस कानून के ज़रिए उसको तो मसला ही कोई नहीं है, बल्कि वो कानून तो दूर की बात, वो तो पुलिस को भी आंखें दिखाता है और बेइज्जत भी करता है। क्या हमारे पास सोशल मीडिया नहीं है? नहीं जाके उधर पुलिस वाला माफिया मांग रहा था एक चौधरी साहब के पास। अब बात यह है कि कम से कम यही कानून जो है ना इस पर इम्प्लीमेंट करें। अब चीज़ यह है कि एक दिन है, एक यौम आखिरत, यौम हिसाब का दिन है। क्या हमने मरना नहीं है? हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हमने यौम हिसाब के वक्त हिसाब किताब नहीं देना अल्लाह पाक को अपना? क्या हमने इस कानून पे जो हमारी मजबूरी है तो इस पे तो अपना पूरा काम करें।
इस पे तो पुलिस अपना पूरा काम करे या पुलिस को पूरा काम करने दें। लिहाजा खुदारा अगर आपके बस में ये नहीं, हालांकि जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी होगी वहाँ इस्लामिक लॉ जो है वो लगवाना पड़ेगा, लेकिन हमारा अभी आप समझते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, तो चलें जो मौजूद है उसी के ज़रिए हम इंसाफ तो दें लोगों को। अब जो इंसाफ मिल रहा है वो आपके भी सामने है और हमारे भी सामने है। कोई बंदा अदालतों से ऐसा बंदा निकला है कोई जो कहे कि जिसका तल्लक नहीं या जिसकी सिफारिश नहीं है या जिसने पैसा नहीं लगाया और वो कहे आगे कि मुझे इंसाफ मिला अदालतों से, क्या कि वो कई कई साल जलील हो गए बेचारा सुलह कर लेता है या घर बैठ जाता है। वस्सलाम।